लाहौर के बाद हम खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। जो 12 सितंबर का दिन करीब आ रहा है, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में उम्मीदवारों की सरगर्मियां भी तेज से तेज तर होती जा रही हैं। ऐसा ही वार्ड नंबर 10 में नून लीग के गुलशेर मोहम्मद और पीटीआई के दरमियान कांटेदार मुकाबलों की तवक्को की जा रही है। इसके बारे में मजीद जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे नसीम अब्बास से। नसीम, आप कीजिएगा, मजीद क्या कहना था उम्मीदवारों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तारकाबाद में मौजूद हूँ। वार्ड नंबर 10 में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो गुलशेर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख अरशद तारिक, उनके दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला है। और देखना ये है कि 12 तारीख को वार्ड नंबर 10 का कौन सुल्तान बनेगा। अगर मसाइल के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर अवाम का ये कहना है कि 5 सालों में जो है वो करप्शन की इंतहा हो गई और यहाँ पर जो साहब का कैंडिडेट थे उन्होंने इस इलाके के लिए कोई काम नहीं किया। अगर कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो, कंटोनमेंट का हो, MP-MN का इलेक्शन हो, तो तारकाबाद में ये वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पर इलेक्शन का एक मज़ा आता है, जहाँ पर आवाम जो है वो बड़े जोश के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेती है। और आज भी आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक बहुत जमे गफीर है और लोग जो है वो बड़े जोक दर जोक आते हैं और यहाँ पर जो है जो जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में लड़ रहे हैं और जो उनके वोटर सपोर्टर हैं उनकी खातिर तवादो भी की जाती है। इसी हवाले से हमारे पास गुलशेर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनका क्या कहना है? जी, तारकाबाद के बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें सब मेन जो मसला है हमारा पानी का है। पानी का हमारा बहुत दरीना मसला है, जो आज तक अभी किसी भी मेंबर ने इस पर तवज्जो नहीं दी। और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कामयाब होकर इस पानी के मसले को भी हल करेंगे। और दूसरा बड़ा ये है कि हमारे किसी मेंबर ने सफाई के मामले पर कोई तवज्जो नहीं दी, किसी भी किस्म की। हमारे इलाका को गंदगी का ढेर बना दिया है और इसमें बिल्कुल जरासीम वगैरह और बहुत सारी बीमारियाँ गंदगी की वजह से फैली हुई हैं, जो हमारे लिए बहुत सी बाइस तशवीश है। इंशाअल्लाह हम इस कामयाब होकर और इस पर भी काम करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है वो हमारे इलाका के हकूक मलकियत के तारकाबाद के मसाइल हैं, जो आज तक कभी भी किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी, उस पर भी हमने काम करना है। और एक और बड़ा मसला है हमारे यहाँ पे बहुत पुराना यानी कि जो डिस्पेंसरी है उसमें आज तक डॉक्टर तैनात नहीं हुआ अभी तक। और इंशाअल्लाह हम कामयाब होकर अपने साथियों की मदद से, भाइयों की मदद से इंशाअल्लाह इस पर भी डॉक्टर भी तैनात करवाएंगे। और हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें हमारे टैक्स के हैं, नक्शे के हैं, हकूक मलकियत के हैं और भी बहुत ज़्यादा जो हैं, वो भी इंशाल्लाह हम कामयाब होकर इंशाल्लाह। और सबसे बड़ा जो मसला है वो सीवरेज का है, जिसने जी सीवरेज का है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हमारे पैदा हुए हैं। नमाज़ पढ़नी हमारी मुश्किल हो जाती है घरों में से जाकर मस्जिद तक। इतना बड़ा ये मसला जो सीवरेज का है वो इंशाल्लाह हम कामयाब होकर अपने इलाका को बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाएंगे। और इंशाल्लाह इन भाइयों की मदद से जो भी कुछ हुआ तो अपने इलाका के लिए खिदमत करेंगे। हम पे जो भी हुआ, हमने जो भी सहा, ना रुकेगा कभी अज़्म का काफिला। तेरी अज़मत तेरी दिलकशी की कसम, तेरी अज़मत तेरी दिलकशी की कसम, तेरी रातों को सुबह बनाएंगे हम। तेरी अज़मत तेरी दिलकशी की कसम, तेरी रातों को सुबह बनाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। सबको खूबत मिले, सबको हुर्मत मिले, वोट जिसका भी हो उसको इज्जत मिले। शेर जो यहाँ के उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, कंटोनमेंट के हवाले से यहाँ पर जो आबादी का मसला है, कुछ ऐसे मसाइल हैं जो अभी तक 5 सालों में हल नहीं हुए। मीठे पानी का मसला है, उसको हम इंशाल्लाह जीतने के बाद हल करेंगे। इसी दौरान हमारे पास एक उनके सपोर्टर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। शाह साहब, उनका क्या कहना है कि आप गुलशेर को सपोर्ट कर रहे हैं और कितनी उम्मीद रखते हैं कि आपका जो उम्मीदवार है वो कामयाब होगा? जी भाई, बात ऐसे है कि तारकाबाद में 5 साल में जितनी ग्रांटें आई हैं सब की सब ज़ाया गई हैं। बार बार PCC पर जोर दिया गया है, बाकी पानी हमारा उसी तरह गंदा है, सीवरेज का निज़ाम उसी तरह तबाह बर्बाद है। हम इस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे तबके से मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता है और हम
पुरजोर उम्मीद है हमें कि अल्लाह के फजल करम से ये हमारे तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर पूरे करेगा और इंशाल्लाह कामयाबी यकीनी है। और इंशाल्लाह साबका काउंसलर तो हमें उम्मीद ही नहीं है कि अगर वो कामयाब हुए तो हमारा कोई और काम वो सीधा करेंगे। पहले भी उन्होंने बेड़ा गर्क किया पूरे इलाके का, आइंदा भी उनसे कोई उम्मीद हम नहीं रखते हैं। यही हमारा उम्मीदवार है जो हमारे तबके से गरीब आदमी है और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हमारी नुमाइंदगी करेगा और हमारे मसाइल हल करेगा। तारकाबाद सरगोदा है, पूरे पाकिस्तान में कैंट लीज पे देता है। तारकाबाद सरगोदा को जियाउल हक साहब ने मालका नाकूक दिए थे, एक बात। फिर उन्होंने में वाटर सप्लाई के पैसे दिए, फिर उन्होंने में एजुकेशन के लिए पैसे दिए, वो सारे इस कंट्रोल बोर्ड ने बर्बाद कर दिए, ज़ाया कर दिए, मिसयूज़ कर दिया। मौजूदा 5 साल में जितनी कॉर्पोरेशन कंट्रोल बोर्ड में पहले कभी नहीं हुई। बदकिस्मती हमारी, ना तो यहाँ सैनिटरी इंस्पेक्टर है, ना 18वें स्केल का इंजीनियर है, सारे छोटे छोटे एहलकार तारकाबाद को लूट रहे हैं नक्शे के पैसे पे। हमारा मेंबर तो है ही कोई नहीं, वो तो करप्शन का बाजार गर्म है। अगर ये बातें उस पर आ जाए, मैं अपील पता किससे करूं? डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान से, मिलिट्री लैंड एंड कंट्रोल बोर्ड से। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे इसकी इंक्वायरी कराई जाए। 80 करोड़ का घपला पिछले 5 साल में, 80 करोड़ का घपला। अगर डीजी ने एक्शन ना लिया तो मैं उसके दफ्तर के सामने धरना दूंगा, मैं धरना दूंगा। 5 साल का मैंने कंट्रोल बोर्ड से। जी बिल्कुल, अवाम का यही कहना है कि जो साबका हुक्मरान रहे हैं उन्होंने कोई भी इस हवाले से इकदाम नहीं किए। उनका यही कहना है कि इंशाल्लाह ताला ये क्योंकि गरीब ख़ानदान से तल्लक रखता है और ये इंशाल्लाह जो है हमारे मसाइल को भी हल करेगा और ये इस मसाइल को बेहतर तरीके से जानता है। लेकिन देखना यह है कि 12 तारीख का जो सूरज जब तलू होगा फिर गरूब होगा, तो गरूब होने के बाद पता चलेगा। जब इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, फिर पोलिंग होगी और पोलिंग के बाद जब गिनती की जाएगी तो पता चलेगा कि कौन बनेगा तारकाबाद का सुल्तान। ये फैसला होगा 12 सितंबर को। बहरहाल हर कैंडिडेट यही चाह रहा है कि वो जीतेगा, लेकिन जीत जो अल्लाह ताला ने लिखी है उसी के मुकद्दर बनेगी। जी बहुत शुक्रिया जी, तफसीलात से आगाह करने का।